बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 8। आपको कह रहे हैं कि हम इसकी कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो बना लेते हैं। आपको कहते हैं अर्थमेटिक मीन जो है वो टू नंबर, आपको पता है ए और बी होता है, वो टू नंबर्स का वो किसकी इक्वल है, 8 की इक्वल है। ठीक है, और आपको कह रहे हैं कि जो हार्मोनिक मीन है वो किसकी इक्वल है, 6 की इक्वल है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 8 एंड द हार्मोनिक मीन इज व्हाट आर द नंबर्स, मतलब आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है अर्थमेटिक मीन किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल होता है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, और हार्मोनिक मीन आपके पास किसकी इक्वल होता है, 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b इज इक्वल टू 6 की इक्वल होता है। यहां से हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी और इसमें पुट करनी है, तो आपके पास इनके सॉल्यूशंस फाइंड हो जाएंगे। सबसे पहले तो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पता है जब ये मल्टीप्लाई होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आपके पास 2ab इज इक्वल्स टू 6, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, किसी एक में से हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं a की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। a इज इक्वल्स टू 16, ये प्लस b है तो यहाँ पर माइनस b आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नेम दें, इसको आप इक्वेशन 3 का नेम दे दें। हम लिखते हैं कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो 2a की जगह हम क्या पुट करेंगे, 16 माइनस b पुट कर देते हैं, b ये वाला वैसे ही रखेगा इज इक्वल्स टू 6। a की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 16 माइनस b, और ये वाला b आपके पास वैसे ही रहेगा। आप देख सकते हैं ये b और ये b तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2b को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32b आ जाएगा। ठीक है, और 2b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 16 को आपने क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, ये 96 आपके पास आ गया। अब मैं क्या करती हूँ कि इस वैल्यू को भी दे ले आते हैं, और ये सबसे पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, -2b स्क्वायर लिख लेती हूँ, फिर प्लस 32b लिख लेते हैं, और यहाँ पर ये -96 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 कॉमन है। ठीक है, हम -2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा, -2 1 is 2, 2 6 टाइम 12b हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस, और 2 4 टाइम्स 8, 2 8 टाइम्स 16 इज इक्वल्स टू 0। ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ डिवाइड होकर सब खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 16b प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। अब ज़ाहिर है यहाँ पर हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 48b स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 16 आए। अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 48 आता है, और 12 को 4 में ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा। हमारे पास -12b और -4b आ जाएगा। यहाँ से अब मैं क्या करती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ से मैं b को कॉमन लूँगी तो b -12 आ जाएगा, और यहाँ से मैं 4 को कॉमन लूँगी तो b -4 1 is 4 2 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में आपके पास b -12 कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर b -4 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बन चुके हैं, दोनों को आप इक्वल्स टू 0 ले लें, b इज इक्वल्स b -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से b की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू आपके पास 12 आ जाएगा, और b इज इक्वल्स टू आपके पास 4 आ जाएगा। b की 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। ये आपके पास इक्वेशन 3 है, पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन 3 लिख लेती हूँ, 16 माइनस b, a इज इक्वल्स टू 16 माइनस b, a इज इक्वल्स टू 16 माइनस b, आपने यहाँ पर 12 पुट कर देना है। इसको मैं ज़रा यूँ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये a इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4 करेंगे तो a इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको किस तरह लिखना है, पहले 4 लिखेंगे, a की वैल्यू 4 और 12 आई है, और दूसरी वैल्यू आपके पास कौन सी आई है, 12 और 4 आई है। ठीक है, यही आपके पास इनका क्या है, आंसर है। ठीक है, दोनों वैल्यूज हम लिखेंगे, एक वैल्यू आपके, क्योंकि 2 वैल्यूज आई हैं, एक ये है और एक आपके पास ये है। ठीक है, ये आपके पास आंसर इसका आ गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इस एक्सरसाइज का और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की जो MCQs है वो हम करेंगे।
जी, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। आपको कह रहे हैं हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4 4/5। ठीक है, सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि हार्मोनिक मीन जो है वो आपके पास किसकी इक्वल है 4 4/5। ठीक है, और फिर आपको कह रहे हैं एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 6। तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन किसकी इक्वल है 6 की इक्वल है। व्हाट आर दी नंबर्स, आपने ए और बी फाइंड करना है। आपको पता है हार्मोनिक मीन में भी ए और बी आते हैं और ज्योमेट्रिक मीन में भी ए बी आता है। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या होता है 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास होल में वैल्यू गिवन है, इसको हम फ्रैक्शन में ले आते हैं। 5 4 टाइम्स कितना होगा 20, 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है √ab इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं किसी एक वैल्यू में से किसी की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ पे तो हम पहले सबसे क्या करते हैं इधर से स्क्वायर को खत्म कर √ को खत्म करते हैं, ये खत्म हो जाएगा तो आपके पास ab इज इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 का नेम दे दें, इक्वेशन 1 हम यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, अब ये a प्लस बी यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसको इसके साथ लिख देते हैं 2ab इज इक्वल्स टू 24a प्लस बी डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 2 की आप यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं 2 1 is 2 2 1 is 2 2 2 टाइम्स 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ab इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a और b और इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब अगर आप देखें कि a b की वैल्यू हम अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं लेकिन फिर भी आपके पास a रह जाएगा। हमने यहाँ से बल्कि क्या करना है इसमें से हम क्या करते हैं a या b की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको हम इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं a की फाइंड कर लेते हैं तो 36 डिवाइडेड बाय b आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 3 का नेम दे दें। अब ये जो इक्वेशन 3 में जो a की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। a की जगह हम क्या पुट करेंगे 36 डिवाइडेड बाय b, ये b आपने वैसे ही रखना है। 12 डिवाइडेड बाय 5 a की जगह हम पुट करेंगे 36 डिवाइडेड बाय d b और ये b वैसे ही रहेगा, ये b इस b से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 36 और 12 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से क्या करना है बल्कि यहाँ से कटिंग भी हो सकती है। 12 3 टाइम्स 36 होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। यस, हम इसको कैंसिल कर देते हैं 12 1 is 12 12 3 टाइम्स 36। अगर आप ऐसे कैंसिल नहीं करते 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो फिर भी आपके पास कैंसिल ही हो जाएगा। 3 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं तो 36 और प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b आएगा और 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 36 लिखेंगे और यहाँ पर b स्क्वायर और डिवाइडेड बाय b। अब ये जो b है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो 15 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 36 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। मैं क्या करती हूँ 15b को भी आपने दूसरी साइड ले जाएं तो सबसे पहले b स्क्वायर लिख लेते हैं, ये प्लस है तो इधर आके -15b हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं b स्क्वायर -15b प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमने दो ऐसी वैल्यूज सोचनी है, दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 36b स्क्वायर आए, ऐड या सबट्रैक्ट करने से 15 आए। ठीक है, तो अगर आप 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो क्या आ जाएगा 36 और 12 को 3 में ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12b माइनस 3b लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको कॉमन लेते हैं, b को कॉमन लेंगे तो b माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ से 3 को कॉमन लेते हैं तो b माइनस 12 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। b माइनस 12 इक्वल्स b माइनस 12 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर b रह जाएगा और यहाँ पर 3 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। आप b माइनस 12 को भी इक्वल्स टू 0 ले लें और b माइनस 3 को भी आप इक्वल्स टू 0 ले लें तो b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 12 आ जाएगी और यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। b की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। ये जो b की वैल्यू आई है इसके बाद आपने ये a इसमें पुट कर देना है। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 36 डिवाइडेड बाय b और a की वैल्यू आप a किसकी इक्वल है 36 डिवाइडेड बाय b की इक्वल है।
अब यहाँ पर मैं पहले ए बी की वैल्यू पुट करूँगी, क्या पुट करेंगे 12 पुट कर देते हैं, और यहाँ पर a इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई बी की वैल्यू दूसरी कौन सी है 3 है। कटिंग करते हैं, 12 1 इज 12, 12 3 टाइम्स 36, 3 1 इज 3, 3 1 इज 3 और 3 2 टाइम्स 36। तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी और यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जब a की वैल्यू 3 आई है और b की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, b की वैल्यू आपने 12 पुट की थी, एक आपके पास ये आंसर आ गया। और यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 12 आई है, तो b की वैल्यू आपने क्या पुट की थी 3 पुट करी थी, दूसरा आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, एक 3 12 आ गया, दूसरा 12 और 3 आ गया। जी स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये जो यूनिट है ये भी आपके पास कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की जो MCQs है उनको सॉल्व करेंगे।